नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका डाटा 24 साइंस में। मैं अनिल चौधरी। दोस्तों आज बात करेंगे विटामिन के मोस्ट इंपोर्टेंट 60 क्वेश्चंस की। दोस्तों इस वीडियो में अपन 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो दोस्तों अच्छे से क्वेश्चंस को देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो विटामिन शब्द है वो सी फंक ने दिया था। किसने दिया था? सी फंक ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, तो विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? लैटिन भाषा का शब्द है। तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी। क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका? पुष्प संबंधी विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। पुष्प संबंधी विज्ञान की जो शाखा है उसे क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में क्या कहा जाता है? दांत व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। दांत व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, किस विटामिन को किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन को किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया था। इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी व सी है वो घुलनशील होता है जल में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सभी क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कीड़ा, कीड़ा ट्रिक क्या है? कीड़ा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए है वो वसा में घुलनशील विटामिन है, और बी व सी किसमें है? जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? प्राप्त होता है। विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? मनुष्य की आंखों के लिए मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो विटामिन ए है वो आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो रेटिनोल होता है। क्या होता है? रेटिनोल होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए को है वह एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को है एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? विटामिन ए है वो प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो ये गाजर, हरी सब्जी, मूली, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी में पाया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ए को है वो रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है। दोस्तों अपन सभी विटामिन की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा गया है? तो विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है,
किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो किस विटामिन की कमी से है वो रतौंधी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी बीमारी होती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी और किस नाम से जाना जाता है? रतौंधी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है? निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मर्दुता या ओस्टोमलेशिया, जिसे क्या बोलते हैं? ओस्टोमलेशिया, जो किसमें होती है? वयस्कों में। ओस्टोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। हड्डियों का रोग है दोस्तों, तो ये किस विटामिन की? विटामिन डी की कमी से होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है वो थियामीन, जिसे बोलते थाइमीन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये बेरी है। कौन सा रोग है? बेरी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ है वो फट जाते हैं? तो विटामिन B2 की कमी के कारण क्या होता है? मनुष्य की त्वचा और होंठ फटने लगते हैं। विटामिन B2, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया B12 की कमी के कारण होता है। विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग है, इसमें क्या होता है? आरबीसी की संख्या में क्या होती है? कमी हो जाती है। किसकी संख्या में? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स की संख्या में क्या होती है? कमी हो जाती है। इसलिए एनीमिया रोग है विटामिन B12 की कमी से। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसके मछली के यकृत है वो, इसमें विटामिन डी व ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, जिसे क्या बोलते हैं? मंदबुद्धि, मानसिक विकार व पेलाग्रा रोग हो जाता है? किसका विटामिन की कमी? B3, विटामिन B3। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम है वो क्या है? तो इसे पायरिडोक्सिन बोलते हैं। पायरिडोक्सिन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 28 नंबर का। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? 5 से क्या होता है? पेंटा। तो पेंटाथेनिक अम्ल, या जिसे अम्ल को क्या बोल सकते हैं? एसिड। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसे क्या बोलते हैं? नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। तो ए व बी दोनों, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम है वो बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फोलिक अम्ल। विटामिन B9 को क्या बोला जाता है? फोलिक एसिड। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? किस विटामिन की कमी से है वो बाल गिरने लगते हैं? तो विटामिन B7 की कमी से क्या होते हैं? बाल गिरने लगते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में क्या होता है? खून आने लग जाता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? मसूड़ों में खून आने लग जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में है विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कौन सा विटामिन घाव को बनने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन है वो घाव को जल्दी बनने में सहायक होता है? तो विटामिन सी है वो घाव को बनने में सहायक होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? कौन सा विटामिन है वो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो विटामिन बी है वो कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? मानव शरीर में आरबीसी निर्माण में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो ये कौन सा विटामिन मददगार होता है? विटामिन सी। कौन सा होता है? विटामिन सी है वो आरबीसी बनाने में मददगार होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है। कैल्सीफेरोल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन है वो शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन डी है वो। विटामिन डी, सी नहीं दोस्तों, डी। तो विटामिन डी है वो, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी है वो कैल्शियम का स्तर बनाने में मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? तो 40 नंबर का क्वेश्चन है, जिससे क्या कहा? किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को है हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? किस विटामिन का निर्माण है वो मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी का निर्माण है मनुष्य की त्वचा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन डी है वो हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन है वो यकृत या लीवर में, जिसे लीवर बोलते हैं, संचित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रुधिर क्षीणता है विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो विटामिन B6 व विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? बाल सफेद होने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिश किए हुए चावल में कौन सा, काफी बार एग्जाम में पुटअप के लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। पॉलिश किए हुए चावल खाने में कौन सा रोग होता है? पॉलिश किए हुए चावल से खाने में कौन सा रोग? तो बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी है वो सूर्य से प्राप्त होता है, तो ये शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन या क्विनोन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन है कंप्लीट। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरोल। विटामिन ई का क्या रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को है वो सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? विटामिन ई है वो शरीर में बनने वाली रसायन को नष्ट कर देता है। हानिकारक रसायनों को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? विटामिन ई करता है। पुरुषों व महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है? पुरुषों व महिलाओं में जनन की कमी से रोग होने लगते हैं।
जो जनन क्षमता में क्या होती है, कमी आ जाती है विटामिन ई की कमी के कारण। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो विटामिन के है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन सी है वो नष्ट हो जाता है छिली हुई सब्जियों को धोने से। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो विटामिन ए है वो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने से मदद करता है। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी। और शब्द किसने दिया था, तो शब्द है वो सी फंक ने दिया था। किसने दिया था, सी फंक ने दिया था। सी फंक ने क्या दिया था, शब्द दिया था। खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो हमने पहले भी बात कर ली है, विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। ठीक है।